हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट वीडियो में हमने किसी स्वेलिंग या लंप की केस हिस्ट्री में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करी थी। तो चलिए अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी लंप या स्वेलिंग का प्रोग्रेशन जानने के लिए आपको उसकी ओरिजिनल साइज के बारे में पता होना जरूरी है। लेकिन यह भी एक स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस स्वेलिंग के कंपैरिजन में एक लंप के केस में ज्यादा होता है। क्योंकि स्वेलिंग के केस में तो मोस्टली पेशेंट उसको शुरुआत से ही ऑब्जर्व करता है, लेकिन लंप के केस में जब उसे पहली बार पता चलता है तब तक वह एक सिग्निफिकेंट साइज का हो चुका होता है। इस पॉइंट पर मैं आपको याद दिला दूं कि लंप और स्वेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। इसके बारे में हम इस सीरीज के इंट्रोडक्शन के वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। आपको जब पहली बार पता चला तब यह गठान कितनी बड़ी थी, इस तरह से इस सवाल को आसानी से पूछा जा सकता है। लेकिन कई बार पेशेंट्स इसका आंसर किसी डायमेंशन में न देते हुए अपने लंप की इनिशियल साइज को किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर देते हैं, जो एक मटर का दाना, नींबू, संतरा या कुछ और हो सकता है। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है और वो है वेरिएशन इन साइज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम नींबू की बात करें तो हम जानते हैं कि बाजार में हमें छोटे से लेकर बड़े कई साइज के नींबू मिल सकते हैं और हमें यह नहीं पता होता है कि हमारा पेशेंट किस नींबू की बात कर रहा है। सो ऐसे केसेस में थोड़ा और परफेक्शन लाने के लिए एक इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है जेस्चर्स। जब भी आप अपने पेशेंट से उसके लंप की इनिशियल साइज पूछें तो ये सवाल पूछते हुए अपने हाथों से कुछ इस तरह का इशारा करें। अब पेशेंट उसे नींबू, जाम, संतरा या जो भी कहेगा वो इशारे का जवाब इशारे से ही देने की कोशिश करेगा और इस तरह से आप उसके लंप की इनिशियल साइज का एक बेहतर अंदाज लगा सकते हैं। और इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हेन इट वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय द पेशेंट इट वाज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर इन साइज। किसी भी लंप या स्वेलिंग की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका प्रोग्रेशन। उसकी शुरुआत से अभी तक उसकी साइज में क्या चेंज हुआ है और किस तरह से हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोग्रेशन के सेक्शन में आती है। हो सकता है कि आपके पेशेंट की स्वेलिंग की साइज बड़ी हो, कम हुई हो या उतनी ही हो। बेनाइन ट्यूमर्स और सिस्टिक स्वेलिंग्स यूजुअली एक पर्टिकुलर साइज अटेन करने के बाद स्टैटिक हो जाते हैं। और यदि आपका पेशेंट अपनी स्वेलिंग की साइज कम होने यानी रिग्रेशन की हिस्ट्री दे रहा है तो ऐसे केसेस में उसके इन्फ्लेमेटरी या एलर्जिक स्वेलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो किसी ट्रीटमेंट या फिर बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म से ही रिग्रेस हो रही है। इस रिग्रेशन को आप एक बहुत कॉमन एग्जांपल से समझ सकते हैं और वो है मॉस्किटो बाइट। क्योंकि मॉस्किटो बाइट से अपीयर होने वाला पैप्यूल कुछ समय के बाद स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस होकर डिसअपीयर हो जाता है। स्टैटिक और रिग्रेशन के बाद हम थर्ड कॉमन कैटेगरी में आते हैं जिसमें पेशेंट की स्वेलिंग की साइज वक्त के साथ बढ़ती है। जब भी कोई पेशेंट अपनी स्वेलिंग की साइज बढ़ने की बात करता है तो आपके लिए उसका पैटर्न जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए इसी बात को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अप्रैल महीने में एक ऐसा पेशेंट आता है जिसकी फोरआर्म पर 3 सेंटीमीटर साइज की एक स्वेलिंग है। यह स्वेलिंग इस पेशेंट ने पहली बार 4 महीने पहले यानी कि जनवरी में नोटिस करी थी और तब इसकी साइज सिर्फ 1 सेंटीमीटर थी। अब 4 महीने में एक 1 सेंटीमीटर की स्वेलिंग 3 सेंटीमीटर की कैसे हुई, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। केस नंबर 1 में यह स्वेलिंग कुछ ही दिनों में 3 सेंटीमीटर साइज की हुई और उसके बाद स्टैटिक हो गई। यह पैटर्न किसी बेनाइन ट्यूमर या सिस्टिक स्वेलिंग की ओर इंडिकेट करता है। केस नंबर 2 में पेशेंट आपको यह हिस्ट्री देगा कि यह स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, जो इंडिकेट करता है कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस अभी भी कंटिन्यूड है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉसिबिलिटी, जिसमें पेशेंट आपसे ये कह सकता है कि यह स्वेलिंग काफ़ी दिनों तक तो 1 सेंटीमीटर की थी लेकिन पिछले कुछ दिनों से बढ़ना शुरू हो गई है। क्योंकि जब भी कोई स्टैटिक स्वेलिंग साइज में इंक्रीज होने लगती है तो यह एक मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेनाइन स्वेलिंग की ओर इंडिकेट करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रोग्रेशन के तीनों पैटर्न अलग अलग डायग्नोसिस की ओर इंडिकेट कर रहे हैं और इसलिए आपको पेशेंट की हिस्ट्री में प्रोग्रेशन के इन पैटर्न्स को जानना जरूरी होता है। इन सबके साथ ही रेट ऑफ प्रोग्रेशन भी कई बार आपको डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। बेनाइन ट्यूमर्स यूजुअली स्लो ग्रो करते हैं लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स मोस्टली रैपिडली ग्रो करते हैं। तो यदि आप ये पाएं कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ही पेशेंट की स्वेलिंग की साइज काफी बढ़ गई है तो उसके मैलिग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। इन सब के बाद स्वेलिंग की हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पूछनी होती है वो होती है एसोसिएटेड कंप्लेंट्स, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेन। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी और ट्रॉमेटिक स्वेलिंग्स पेनफुल होती है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी और नियोप्लास्टिक स्वेलिंग्स मोस्टली पेनलेस होती है। नियोप्लास्टिक स्वेलिंग्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इनिशियल स्टेजेस में तो पेनलेस होते हैं लेकिन लेटर स्टेज में नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से
पेनफुल हो सकते हैं। यदि आपको स्वेलिंग और पेन दोनों की हिस्ट्री मिल रही है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों में से पहले कौन आया। इन्फ्लेमेटरी और एलर्जिक स्वेलिंग्स में पेन पहले आता है और स्वेलिंग बाद में अपीयर होती है, और इस पैटर्न को हम सभी एक कॉमन एग्जांपल से जानते हैं और वो होता है मॉस्किटो बाइट। लेकिन नियोप्लास्टिक स्वेलिंग्स में स्वेलिंग पहले अपीयर होती है और पेन लेट स्टेज में आता है। इसका एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है ऑस्टियोसार्कोमा, जिसमें पेन स्वेलिंग के पहले आता है। जब भी एक लंप या स्वेलिंग का पेशेंट आपको पेन की हिस्ट्री देता है तो आपको उसके डिफरेंट फीचर्स जैसे सीवियरिटी, कैरेक्टर, एग्रीवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, इन सब की जानकारी लेनी होती है। किसी भी केस में पेन की डिटेल्ड हिस्ट्री कैसे ली जाए इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में फ्यूचर में बनाऊंगा। यदि आपका पेशेंट स्वेलिंग के साथ फीवर की हिस्ट्री दे रहा है तो इस केस में उसके इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग्स में यूजुअली हाई ग्रेड फीवर मिलता है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग जिनका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस, इन केसेस में यूजुअली लो ग्रेड फीवर मिलता है। यदि आपका पेशेंट स्वेलिंग के साथ में शॉर्ट ड्यूरेशन में सिग्निफिकेंट वेट लॉस की हिस्ट्री दे रहा है तो यहाँ इसके एक मैलिग्नेंट स्वेलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पाल्पेशन ऑफ स्वेलिंग से शुरुआत करेंगे। तो बहुत जल्दी हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग इन योर लाइफ। गुड बाय।